नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन दूंगा लेकिन उससे पहले उनका स्वागत करता हूं भारत 24 में। बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। थैंक यू सो मच। मैम, कांस में आप गए, आपने इंडियन सिनेमा को प्राउड कराया और उस प्राउडनेस में कुछ लाइन लिखी है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। रोशनी सी बिखरती है उनकी कहानियाँ, हर फ्रेम में बोलती है उनकी निगाहें पुरानियाँ, चंदा है नाम पर जमीन से जुड़ी है। ओह, क्या बात है। मैम, सबसे पहले सवाल यही कि कांस और इंडियन सिनेमा में आप सबसे बड़ा कनेक्शन क्या देखते हैं? कांस, इंडियन सिनेमा कांस के बिना तो अधूरा ही है, चाहे कोई भी सिनेमा, क्योंकि वो वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। जो हर फिल्म इंडस्ट्री को मतलब वो एक प्लेटफॉर्म देती है। तो इंडियन सिनेमा क्या, पूरा वर्ल्ड की जितने भी सिनेमा हैं, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री हैं, सबके लिए बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म। आपको लगता है कि जितनी कहते हैं ना कि जितनी वाहवाही बाहर की फिल्मों को वहाँ मिल रही है और जब हम अपनी फिल्मों को वहाँ शोकेश करते हैं या प्रीमियर करते हैं, उतनी वाहवाही, क्योंकि 9 मिनट की ओवेशन, जो स्टैंडिंग ओवेशन जो करण जौहर की फिल्म को मिली थी, वो भी बहुत चर्चाओं में थी। करण जौहर है तो चर्चा का विषय तो बनेगा जी। ही। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे कौन? करण जौहर। जी। वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जी। जिनके उनके नाम से हमारी फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती है जी। आज के डेट में। जी। पहले बहुत सारे हस्तियाँ आए, अभी प्रेजेंट में अगर कोई प्रोड्यूसर है जिसके नाम से हम इंडिया को गर्व करवा सकते हैं कि प्रोड्यूसर, वो करण जौहर है ऑफकोर्स। तो आपकी उनसे बातचीत भी हुई? आप दोनों में एक चीज कॉमन है, आप यंग टैलेंट को बहुत मौका देते हैं। और क्या बातचीत हुई, क्या चर्चाएं हुई, फिल्मों की हुई या नेक्स्ट कमिंग प्रोजेक्ट्स की हुई? अगर आप थोड़ा हाईलाइट दे पाए, क्योंकि आपको उनके साथ एक ही स्टेज पे हमने मन साझा करते देखा था। एक्चुअली वो अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे जी। और मैं भी गई हुई थी, तो वहाँ पे हम उनसे मिले। तो अब तक तो मैं इंडिया में इतने साल से उनको जानती हूँ, मतलब पर्सनली मैं कभी मिली नहीं थी, फर्स्ट टाइम मिली। तो मैं उनकी बातों से, उनकी जो स्पीच थी, इतनी मतलब इंस्पायर किया मुझे, इतना अच्छा था कि मतलब ऐसे अगर प्रोड्यूसर्स अगर हमारे इंडिया में और 10-15 आ जाए तो इस इंडस्ट्री का तो भला हो जाएगा। क्योंकि अगर इंडस्ट्री का, हर इंडस्ट्री का एक माई बाप होता है, मतलब एक टॉप लेवल के होते हैं जिसकी जो रन करता है इंडस्ट्री को, मतलब चलाता है। वो तो फिल्म इंडस्ट्री का तो प्रोड्यूसर ही होता है, जो सबसे टॉप पे होते हैं, जो फिल्म में पैसे लगाते हैं बिना कुछ मतलब सोच के कि उनको पता है कि रिकवरी होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं पता, फिर भी लगाते हैं। तो वो प्रोड्यूसर ऐसे चाहिए अपने को, जो जैसे करण जौहर है। जब करण जौहर जैसे इंसान एक फिल्म बनाते हैं तो 1000-2000 लोगों का घर चलता है, और जब वो अपना फिल्म बनाना कम कर देते हैं तो वो लोग बैठ जाते हैं। तो ये करण जौहर का तो खासियत है। कोई स्ट्रेटजीज प्लान हुई दोनों की? बिकॉज आप गुजराती फिल्म भी ला रहे हैं और आप एक फिल्म का पोस्टर भी आपने वहाँ पे शोकेश किया, सबने देखा। तो कोई स्ट्रेटजीज हुई फिल्म मेकिंग के ऊपर कि किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे? कोई कोलैबोरेशन आप दोनों का भी कोलैबोरेशन तो अभी फ़िलहाल कुछ खास नहीं हुई, लेकिन बातचीत हमारे बीच हुई। मैंने बताया कि हाँ, मैं भी फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, तो अच्छा खासा बात रहा। फिर उन्होंने जिस तरह से मुझे ट्रीट किया, जिस तरह से मतलब उनके साथ मैं खड़ी हुई, उनका अंदाज़, उनकी मतलब लगा कि कोई है, मतलब इंसानियत है उनमें। ऐसा नहीं कि एक है अपने आप को बहुत बड़ा समझा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई उनको कुछ गलत नाम से भी बोलते कि ये प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, बाहर वाले को प्रमोट नहीं करते, उनके जो सर्कल के लोग हैं ये सब। यस, ये सब तो लोग के आते हैं, जितनी लोग होंगे उतनी बातें होंगी। और इंडस्ट्री के लोग, मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा इस बारे में बात करते हैं जितने बाहर के लोग करते हैं। और जिन जिन को उन्होंने प्रमोट किया है वो आज जहाँ पे हैं वो तो नाम नहीं लेते हैं। तो आपका मैम कैसा नाता रहा कान से? बिकॉज बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब अपनी फिल्म का पोस्टर वहाँ पे लेके खड़े थे और पूरी दुनिया ने देखा, नेशनल इंटरनेशनली सब आपको सराहाया गया उस पोस्टर के लिए। वो मोमेंट कैसा था व्हेन जब आपके हाथ में आपके फिल्म का पोस्टर था और आप पूरी जो वहाँ पे जो कैमरे थे सब आपके ऊपर फोकस थे?
यस, वो तो मेरा फर्स्ट ये पोस्टर था या फिल्म थी मेरी। पहली बार हमने कांस जैसे प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी फिल्म का प्रमोशन किया, तो वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। पहले से ही था, अब तो और ज़्यादा मैं उसको लेके मतलब इस फिल्म को लेके बहुत ज़्यादा ये उम्मीद रखती हूँ कि सबको पसंद आए और अच्छे कंटेंट भी हैं। और ख़ास करके जब मैं वहाँ पे गई तो उसी दिन जिस दिन मेरा पोस्टर लॉन्च था उसी दिन करण जौहर का भी था, तो ये मेरे लिए कहीं न कहीं मतलब एक कनेक्शन बना थी। अच्छा लगा कि उन इतने बड़े प्रोड्यूसर के साथ मेरा उसी दिन मेरा भी लॉन्च है, तो ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और फ्यूचर में मैं चाहूँगी, उनको विश दूँगी उनके लिए कि करण जौहर के लिए कि आपके भी बहुत अच्छे उनके प्रोजेक्ट जाए और उनकी मतलब कृपा से या दुआ से हमारी भी कुछ अच्छा हो। अच्छा, आपकी जो फिल्म है जिसका पोस्टर आपने लॉन्च किया, थोड़ा हाईलाइट दे पाए क्या? ये लव, लक और इमोशंस पे फिल्म बेस्ड है? हाँ, इमोशन तो है उसमें, और कोई भी जो मतलब लव स्टोरी होती है बिना इमोशन के तो होती नहीं है। तो इमोशन है और उनमें कुछ अनकंडीशनल लव हैं जो उन दोनों को मतलब दिखाते लड़के लड़की को कि किस तरह से प्यार किया जाए। आजकल के जो प्यार है वो कहीं खो गया है जी। एक्चुअल में आज के डेट में देखा जाए तो कौन किसको प्यार करता है पता ही नहीं चलता है। जहाँ पे आज के डेट में सब लड़का लड़कियाँ एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं, वहीं पे ये फिल्म जो है मेरी लेके आ रही है कि आपको प्यार करने का तरीका जो आज आप हैं वो एक्चुअल में प्यार नहीं है। प्यार इसे कहते हैं जब आप किसी को बिना कुछ एक्सेप्ट मतलब उनसे कुछ आपको नहीं चाहिए और आप दे रहे हैं बिना एक्सपेक्टेशन के, अगर आप उसको प्यार कर रहे हैं तो प्यार उसको कहते हैं। अच्छा मैम, आपको लगता है कि कांस में आपकी प्रेजेंस ने भारतीय महिला प्रोड्यूसर्स की एक नई छवि पेश की है? हाँ, कोई भी महिला के लिए तो ये गर्व की बात होगी। और मैं भी बहुत सारे ऐसे महिलाओं से प्रेरित हूँ कि प्रेरणा लेती हूँ कि मेल को देख के हमें प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी जगह हमारी जगह एक नहीं है। तो अगर कोई महिला ये प्रेरित होती है तो ऑफकोर्स वो एक औरत को ही देख के होती है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे देखिए और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स महिला होंगे जो यहाँ तक जाने का मतलब ख्वाब देख सकती हैं, और ये पूरा होती है अगर आपने सही तरीके से चाहा तो। मैम, कान से लौटने के बाद कोई बदलाव महसूस किया अपने अंदर या वहाँ से आने के अंदर? एक इमेज जो होती है प्रोड्यूसर, फीमेल प्रोड्यूसर की प्रोफेशनल तौर पे कोई बदलाव आपको महसूस हुआ? हाँ, एनर्जेटिक महसूस करती हूँ और थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ कि थोड़ा और कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया कि अगर मैं ये 4-5 साल की मेरी जर्नी है इसमें अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो आई थिंक कि मैं मतलब ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि आप मतलब मुझे भी कोई ऐसी जगह पे मतलब एक लेवल दे जहाँ से मैं हर किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, इस इंडस्ट्री को कुछ अच्छी चीज़ें पेश कर सकूँ। मैम, आपको लगता है कि क्योंकि आपका नाता बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, रेड कारपेट पे जो जिस तरीके से आपको मौजूदगी मिली वो बहुत सराहनीय थी, इसके बाद आपको लगता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल के बाद कोई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी आप पार्टिसिपेट करने का मन बना रही हैं ताकि भारतीय लोगों को फिर बार बार आप प्राउड करा सके? कोई प्लान कर रहे हैं आप और फिल्म फेस्टिवल्स के लिए? प्लान तो होती नहीं है, हो जाती है अगर चीज़ें बनती है ना, बनने लगती है तो बस बनते जाते हैं। और हम अगर मैं कुछ चीज़ों को लेके अगर अपनी फिल्मों को लेके अगर मैं इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ, मेरा गोल अगर है तो मैं वहाँ तक जाना चाहूँगी जहाँ तक इसकी जर्नी जाती है फिल्म की। तो कोई लिमिट नहीं है और मैं वो हर जगह पे जाना चाहूँगी जहाँ पे एक बड़े प्रोड्यूसर्स जा सकते हैं, उनकी जर्नी जहाँ तक होती है। मैं ऑफकोर्स मैं करण जौहर से इंस्पायर होती हूँ क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में आई तो वही सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे और मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ क्योंकि उनसे बड़ा कोई है भी नहीं आज की डेट में। तो बस उनको फॉलो करती हूँ कि काश मैं भी एक दिन उनके जैसे बड़ी बड़ी फिल्में बनाऊँ और फिंगर क्रॉस मैम, और इंतज़ार रहेगा करण सर के साथ और कौन, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड के लोग वहाँ मौजूद थे, और किस किस से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट दे पाएँ। वहाँ पे मुझे ये बोमन ईरानी जी सर भी मिले और बहुत सारे एक्टर्स थे वहाँ पे। उन सबसे अच्छा मुलाकात रहा, मिले भी, लेकिन ख़ास जो मेरी सबसे अच्छी जो मुलाकात रही वो करण जौहर सर के साथ रहा। वो मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि वो मुझे मतलब बहुत इंस्पायर किया ये चीज़ें कि उनकी जो स्पीच होती है
और सच में कहूँ तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, फिल्में देखती थी, तो मैं नहीं जानती थी कि ये फिल्में किसने बनाया है। सिर्फ मुझे एक्टर याद रहते थे और डायरेक्टर थोड़ी बहुत, और प्रोड्यूसर का तो कोई चेहरा ही नहीं होता था। प्रोड्यूसर होता क्या हमें नहीं पता होता था। आज की डेट में अगर कोई प्रोड्यूसर प्राउड के साथ कहता है और उसका फेस आता है तो वो करण जौहर की वजह से। करण जौहर ने पब्लिक को प्रोड्यूसर का फेस दिया है, वो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। एज ए प्रोड्यूसर मैं कह सकती हूँ। क्या आपको लगता है कि कान जैसे प्लेटफॉर्म जो है इंडियन फिल्म्स को ग्लोबल मान्यता दिलाने में भी मदद करते हैं? करते हैं, अगर वो आपकी कंटेंट अगर उस टाइप की है तो मदद तो होती ही है। अगर आपके पास मैम कोई टैलेंट आपके पास स्क्रिप्ट लेकर आए तो आप उसे क्या सलाह देंगी? अगर उनकी स्क्रिप्ट में अच्छी है, मतलब दम है, और वो हर किसी को पसंद, मतलब एक कुछ हटके है तो ठीक है। अगर कॉपी किया हुआ तो मैं उस चीज़ों को नहीं करना पसंद करूँगी। फ्रेश चीज़ें अगर हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि इसको मार्केट में आना चाहिए और करना चाहिए। अब तक का आपका सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट कौन सा रहा है और क्यों? चुनौती फर्स्ट ही था मेरा, जो फर्स्ट फिल्म जो मेरी थी गुजराती फिल्म थी हूँ तारा इश्क में, वो मेरे लिए बहुत चैलेंज वाला था, क्योंकि मुझे तब कुछ पता नहीं था इतना ज़्यादा, और उसमें मेरे पैसे भी बहुत लॉस हुए। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। मतलब वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग ये था, प्रोजेक्ट था, जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और वैसे देखा जाए तो हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाती है। अभी भी सीख रही हूँ, इस प्रोजेक्ट से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैम आपको लगता है रीजनल सिनेमा अच्छा कर रहा है, फिल्में बहुत बेहतरीन बन रही है, चाहे आप कन्नड़ लें, तमिल लें, चाहे पंजाब की लें, चाहे अब आप गुजराती आप एक फिल्म लेके आ रहे हैं, आपको लगता है कि बॉलीवुड और रीजनल इंडस्ट्री में आप सबसे बड़ा बदलाव आज क्या देखते हैं? बॉलीवुड में, बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा में? अच्छा, दोनों में। देखिए, बॉलीवुड कहीं न कहीं अभी खो गई है। उनकी जो अपनी जो ओरिजिनल चीज़ें था ना, वो मार्केट में नहीं आ रही है। जो हम पहले, अभी भी मैंने कांस में देखे जो साड़ी और जो लोग ड्रेस पहने थे, जो कांस में, पहले मैंने ये बहुत सारे एक्टर, पुराने एक्टर्स को देखा जो उनके जो साड़ी पहनने के मतलब तरीके थे, उस मतलब एकदम उल्टे सीधे तरीके से भी पहने थे तो भी उनको अप्रिशिएट किया गया था। आज इतने अच्छे से भी पहनते हैं तो वो चीज़ नहीं आती है जो पहले आती थी। तो हर चीज़ में थोड़ा है, अभी कहीं खो गई है अपनी कल्चर, थोड़ी चीज़ें, उस चीज़ को थोड़ा आगे और बढ़ाने की ज़रूरत है। मैम आपके लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस वही है जो पब्लिक को पसंद आए। बिना पब्लिक के तो कोई भी सक्सेस अधूरी है, मतलब हो ही नहीं सकती। तो सक्सेस पब्लिक के थ्रू ही आती है, अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैम रीजनल सिनेमा अगर बॉलीवुड तरह की फिल्में बना रहा है, क्योंकि बहुत पैसा खर्च हो रहा है उसमें भी, हम वैरायटी ऑफ चीज़ें देख रहे हैं, स्टंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं रीजनल सिनेमा के, अब एक्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्क्रीन्स क्यों नहीं मिल पाती जब इतनी मेहनत करके भी रीजनल सिनेमा इतनी मेहनत कर रहा है, और रीजनल सिनेमा में 100-100 करोड़ रुपए भी कमाए हैं बहुत सारे, तो वाई हम स्क्रीन्स, आपको कई बार लगता है कि दुख होता है इस चीज़ का, मन कसौटता है कि स्क्रीन्स नहीं मिल पाती है जितनी बॉलीवुड फिल्म्स को मिलती है? हाँ, वो पहले कम मिलती थी, अब थोड़ी थोड़ी मिलने लगी है। अब जैसे हमारी गुजराती फिल्म को, मैं गुजराती हूँ, अब मैं गुजरात की फिल्मों को ज़्यादा मतलब ये करती हूँ कि हमारी गुजराती फिल्में और आगे बढ़े। तो पहले फिल्में, हमारी फिल्मों को नहीं मिलती थी स्क्रीनिंग इतने, लेकिन अब मिलती है थोड़ी बहुत। तो अब आप गुजराती इंडस्ट्री को देखेंगे तो वो अभी आगे बहुत बढ़ रहा है। अभी भी 2-3 फिल्में आई गुजराती फिल्में जो अच्छा खासा उनकी बिजनेस हुई। तो अब रीजनल सिनेमा भी उस तरह का नहीं रह गया पहले जैसा, अब वो बॉलीवुड को भी टक्कर दे रही है। मैम आपको लगता है कि किसी फिल्म को प्रोड्यूस करते समय सेंसर बोर्ड या सामाजिक दबाव का भी दबाव झेलना पड़ता है कई बार? हाँ, वो तो कंटेंट आपने कैसा लिया वो तो दबाव आएगी। अगर जो उनके कंडीशंस हैं उसके विरुद्ध जाएंगे तो दबाव तो होती है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा हमें झेलनी पड़ती है कि उनके हिसाब से हमें चलनी पड़ती है। कोई ऐसी कहानी गुजरात की जो आपके दिल के बहुत करीब है और आप उसे पर्दे तक लाना चाहते हो? बिकॉज बहुत सारी स्टोरीज होंगी लेकिन फिर भी एक स्टोरी दिल के करीब होती है जिसको आप पर्दे पे लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस कहानी को पूरी दुनिया देखे। हाँ, वो एक है। एक्चुअली मैं कच्छी पटेल हूँ, कच्छ से हूँ। वहाँ की एक बहुत अच्छी इंस्पायरेशन, मतलब इंस्पायर करती है मुझे, जो एक कच्छी भरत होती है। जी। हाँ,
तो उसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी है, उसको मैं करना चाहूँगी कि वहाँ की जो पहले महिलाएं थी, लड़की औरतें थी, वो हाथ से भरत वर्क करके, और अपने बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उससे भी उनका रोजी रोटी चलती थी, और वो उनका बहुत बड़ी अच्छी मतलब जर्नी रही है। तो वो मैं लाना चाहती हूँ। वो एक्चुअल में औरतों की है, औरतों की जर्नी। उन्होंने वो भरत वर्क शुरू किया था, बहुत सारे घर भी उससे चलते थे, उनके रोजी रोटी। तो उस चीज़ को मैं एक करना चाहूँगी जो सब्जेक्ट। मैम आपको लगता है कि अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपको पोस्टर बॉयज की जरूरत नहीं होती अब? यस, लेकिन फिर भी थोड़ी तो चाहिए। लोगों तक पता कैसे चलेगा आपने क्या बनाया? पोस्टर बॉयज जैसे लोग कहते हैं कि कुछ ही लोग हैं जो फिल्म को उसके जरिए देखा जा सकता है। वो तो देखो अपनी इंडस्ट्री का ये चीज़ है कि वो उनको एक फेस चाहिए कि कोई जाना माना चेहरा है तो उसके हिसाब से। लेकिन 2-3 ऐसी फिल्में अभी आई है जिन्होंने ये बताया कि कास्ट इतनी जरूरी नहीं है, आपके कंटेंट और बहुत अच्छा है। देखिए लापता लेडीज में आप देखिए कोई कास्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो ऑस्कर्स तक गई। देखिए तो मैं इस वजह से इस तरीके से समझना चाह रहा हूँ कि जब आपके कंटेंट में दम है, आपको पता है, तो आपको लगता है कि बड़े स्टार्स की जरूरत नहीं होती फेसिस की, जब आपका कंटेंट पे दम होता है और ये आपको पता होता है। देखिए ये सब चीज़ें तो ठीक है कहने का, फिर भी उनके पीछे ये आमिर खान थे। मैं कहूँगी आमिर खान थे, क्योंकि फिल्में अब भी मैंने किया है, मेरा भी मतलब चंदा पटेल का भी एक ऐसी ही फिल्में आ रही है, लेकिन मैं क्या बोलते हैं आमिर खान नहीं हूँ। आप इंडस्ट्री में कोई बदलाव देखना चाहते हैं मैम? आपको लगता है कि बदलाव हो रहे हैं, दौर बदल रहा है, लेकिन आप अपने अगर मैं आपसे पूछूं, आपके थॉट प्रोसेस से पूछूं, कोई बदलाव देखना चाहते हैं जिसको आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है बदलाव आना? हाँ, ज़रूरी तो है। वो ये बदलाव मैं चाहूँगी कि चाहे वो छोटे प्रोड्यूसर हों, बड़े हों, नया हो, पर उसकी चीज़ों में उसके काम करने के तरीके अगर सही हैं और चीज़ों में दम है तो उनको प्रमोट करना चाहिए, और तभी इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा एक बदलाव आएगा। वरना वही चीज़ों को आप वही लोगों को प्रमोट करते रहेंगे जो पहले से है, तो फिर नए लोगों को आने का मौका नहीं मिलेगा। तो वही बात है कि आप नई चीज़ें भी देखिए, नए लोगों को भी थोड़ा जगह दीजिए। OTT प्लेटफॉर्म के आने से फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए मौके और खतरे दोनों दिए OTT ने। वो तो है, मौके भी बहुत दिए हैं। अभी प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है कि अगर आपको यहाँ नहीं तो वहाँ मिल जाएगा, वरना आप कोशिश कर सकते हैं। पहले जितने मतलब कम थे तो थोड़ा सा लोग सोच के बनाते थे इसको का। अभी OTT के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि आपको एक होप दिखता है कि नहीं यहाँ नहीं तो मैं यहाँ पे बेच सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो फ़ायदे ही नुकसान तो दोनों ही होती है। क्या वुमेन फिल्म प्रोड्यूसर्स को इंडस्ट्री में बराबरी का दर्जा आज आपको लगता है दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। क्यों ऐसा सोचते हैं आप? मतलब क्योंकि आप खुद एक प्रोड्यूसर हैं, आप इतनी बेहतरीन कहानियों को लाने की अब जद्दोजहद में लगे हुए हैं, आप चाहते कि कहानियाँ हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको कुछ सोचा होगा आप जिससे बोला, आप रीज़न बता पाएंगे मैम, क्यों आपको लगता है कि क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये तो मैं पूरा नहीं बता सकती, इतना मैं कह सकती हूँ कि जो मेल को मिलती है वो फीमेल को कोई भी जगह पे नहीं मिलती है, नहीं मिलती। उनकी एक फिल्मों से वो तुरंत से मतलब हर किसी की नज़र में आ जाते हैं। हम 4 फिल्में भी बनाए तो भी समझ में नहीं आता, एक मतलब लेडीज़ को उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। आपको लगता है या कोई फिल्म या किसी फिल्म मेकर ने आपको बहुत ही गहराई से प्रभावित किया है अपनी स्क्रिप्ट से, कंटेंट से और फिल्म मेकिंग से? पहले से या अभी की बोल रहे हैं? स्टार्टिंग से? बचपन से तो मैं महेश भट्ट की फिल्में देखी हूँ। जब मैं बड़ी हुई थी मतलब बस तब मैंने एक अपनी जवानी मतलब बहुत छोटी थी तब मैंने उनकी फिल्में 2-4 देखी थी, तो उनकी फिल्मों से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। अब करण जौहर की फिल्मों से होती हूँ। अच्छा, जब मैम फिल्में फ्लॉप होती है तो एक प्रोड्यूसर्स को या डायरेक्टर को अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? बिकॉज कई डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं रुक जाते हैं अपनी जर्नी पे, लेकिन ये जर्नी कंटिन्यू रहे, वो ऐसा क्या करें और वो रुके नहीं? क्या करेंगे, उनकी रिकवरी होगी तो वो थोड़ा होगा कि चलो मैं दूसरा बनाऊँ, लेकिन रिकवरी नहीं है तो थोड़ा तो रुक जाना होता ही है, क्योंकि खो के आप खुश तो नहीं हो सकते। अच्छा मैम, क्योंकि आप एक गुजराती फिल्म ला रहे हैं और ये सस्पेंस अभी तक बरकरार है, वो क्या टॉपिक है? क्योंकि रीजनल सिनेमा हमें बहुत अच्छे टॉपिक दे रहा है, रूटेड कहानियाँ दे रहा है, ज़मीनी से जुड़ी कहानियाँ दे रहा है। इसके बाद जो आपने अभी अपना पोस्टर लॉन्च किया, इसके बाद जो आप गुजराती
एक रीजनल फिल्म ला रहे हैं, उसकी कहानी पे अगर उस पर कुछ हाईलाइट दे पाए आप। एक्चुअली अभी जो मेरी फिल्में हैं तो हिंदी है, जी जो तेरा मेरा नाता है, और दूसरी जो मेरी फिल्म इसके बाद शूट होने वाली है नेक्स्ट मंथ, वो मेरा है रॉक ऑन रणछोड़। जी। तो रॉक ऑन रणछोड़ बहुत अच्छी फिल्म है, उसके मतलब कुछ हटके उनकी कहानी है, कॉमेडी से भरमार है, वाह। मतलब हंसते हंसते आप थक जाएंगे, इतने अच्छे हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है। और वहाँ के बहुत बड़े स्टार को हमने कास्ट किया हुआ है। वाह। वो शूटिंग मेरी गुजराती स्टार है? गुजराती स्टार, ओके। ऑल कास्ट गुजराती ही है। और नेक्स्ट मंथ मेरा शूटिंग है 22 तारीख से। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। और एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम आजकल रीमेक्स बहुत देख रहे हैं, और कोई हम कन्नड़ से फिल्म उठा लेते हैं स्टोरी, कोई तमिल से उठा लेते हैं, साउथ की बहुत रीमेक्स बन रही हैं, रीजनल फिल्मों की बहुत रीमेक बन रही है। आपको लगता है कि हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट है वो अभी उभर के सामने नहीं आ रहा है, हीरोइज्म नहीं दिख रहा है, रूटेड नहीं दिख रहा है सिनेमा, और हम रीमेक्स की तरफ पुरानी कहानी को नई तरीके से परोसे जा रहे हैं? आपको लगता है यही कारण है कि लोग कम पसंद कर रहे हैं अभी? क्योंकि हम जब खाली टाइम में होते थे पहले बोलते चलिए सब चल के सिनेमा देखते हैं, लेकिन अभी लोग सिनेमा तक नहीं पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है? वही क्रिएटिविटी कहीं पे वो खो गई है। जो क्रिएशन होती थी, नई नई चीज़ें लोग क्रिएट करते थे, वो अब करते बना बनाई चीज़ें लेते हैं, उसी को उल्टा पुल्टा करके रिमिक्स करके कर देते हैं। तो वो तो थोड़ी है ना, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में तो फ़र्क ही है। आप कॉपी करेंगे तो वो चीज़ें हैं, लेकिन मैं फ्रेश हमेशा करना पसंद करूँगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल जाते हैं, बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी होती है कि कांस में दो तरीके के रेड कारपेट, मैंने पहले भी किसी से सवाल पूछा था। यस है। और एक होता है जहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, एक और होता है बैक स्टेज का। अगर उन दोनों रेड कारपेट के बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए, जो आपने समझा, देखा और परखा वहाँ पे। रेड कारपेट तो दो है, जो ऐश्वर्या राय चलती है वो एक अलग रेड कारपेट है, बड़ा है। अब वो उसमें हर किसी को तो मिलती नहीं है एंट्री, जो आप बोलेंगे जाके कोई कोई एक छोटा रेड कारपेट भी है जहाँ फोटो शूट सब करते हैं, तो वहाँ के भी करके आ जाते हैं और बोलते हैं हमने रेड कारपेट किया। तो रेड कारपेट इतना आसान नहीं है, वो ऐश्वर्या राय का बोलते हैं ना सिग्नेचर है। वो इतना आसान नहीं है, बाकी तो फोटो शूट करने के लिए छोटे हुए हैं, वहाँ पे कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया कैंस में इस बार, महिला प्रोड्यूसर्स अगर और भी नेक्स्ट टाइम जाना चाहती हैं, वो उस रेड कारपेट के लिए क्या करें मैम? अगर थोड़ा सा आप समझा पाएँ, बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन कई बार होती है, लेकिन क्योंकि आपने अभी खुद देखा अपनी आंखों से और आप खुद चले, खुद परखा, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई महिला प्रोड्यूसर आपकी तरह हिम्मत जुटा के अपनी चीज़ों को भारतीय लोगों को वहाँ पे प्राउड कराना चाहे, तो वो क्या करे? सबसे पहले तो आप किस लिए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रखता है। अपने शौक के लिए नहीं जाना चाहिए। वो एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें चलना मतलब आपका एक वो होना चाहिए कि आपने किया क्या है। कोई भी जाके या फोटो शूट करवाने वाली जैसी चीज़ें तो है नहीं। प्रोफाइलिंग मैटर करती है? यस डेफिनेटली आपको हर चीज़ सबमिट करना पड़ेगा कि आप क्यों जा रहे हैं, उसके आपको पूरे डिटेल देने पड़ेंगे। प्रोफाइलिंग नहीं है और पैसा है तो नहीं, वो मैं क्या बोलूँ, वो यूरोप है। यूरोप है, आपका पैसा काम नहीं आएगा। प्लीज आप बता रहे थे। हाँ, किसी का भी पैसा यूरोप या यूएस में नहीं काम आता है, अदर कंट्री में। इंडिया में कुछ भी हो सकता है और दूसरी जगह नहीं होती है। और अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए और रीज़न होनी चाहिए जो वो सिनेमा से यानी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हो। क्या सिलेक्शन होता है मैम वहाँ पे जब आप सबमिट करते हैं? और सिलेक्शन के बाद आपको यस बोला जाता है, यू गेट अ मेल्स फ्रॉम देम? मेल आते हैं, लेटर्स आते हैं। फिर लेटर आने के बावजूद भी जब आप वीज़ा के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको हर डॉक्यूमेंट वो सब सबमिट करने पड़ेंगे जो आपने वहाँ करना है। जैसे मुझे पोस्टर लॉन्च करना है तो मुझे पोस्टर के पूरा वहाँ पे देने हैं कॉपी, क्या नाम है, पोस्टर क्या है, पूरे डिटेल में वो लेते हैं, उसके बाद ही आपको वीज़ा मिलती है। थैंक यू मैम, आप हमारे ऑफिस आए और आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सारी जो क्वेरीज थी उसको हल किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात की। और यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की कन्फ्यूजन, बहुत सारी क्वेरीज मुझसे भी पूछी जाती है, हालांकि अभी तक मुझे सौभाग्य नहीं मिला है उस रेड कारपेट चलने का, लेकिन किस तरीके से रेड कारपेट होता है, एक होते हैं, दो होते हैं, एक बैक स्टेज होता है, एक फ्रंट होता है। किस तरीके के फोटोशूट के लिए दूसरे रेड कारपेट पे आप फोटोज क्लिक करा के बोलते हैं रेड कारपेट कांस में वॉक कर रहे हैं। इसके लिए अगर आपको कभी फ्यूचर में जाना हो और
मैम की तरह कोई रीज़न बड़ा हो जिस पे हम इंडियंस प्राउड कर सके। इस बार मैम ने हमें पोस्टर लॉन्च किया वहाँ पे और हमें प्राउड कराया। चंदा पटेल अब एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारतीय महिलाओं को उस रेड कार्पेट पे प्राउड फील कराया है। अगर आप भी एक भारतीय महिला हैं और हमें प्राउड कराना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, तो आपको इस फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू जाना होगा और कोई रीज़न होना चाहिए, सॉलिड रीज़न होना चाहिए आपको वहाँ पे जाने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप भी रेड कारपेट नहीं जा सकते, वॉक कर सकते हैं। आपके पास सॉलिड रीज़न है तो। सॉलिड रीजन है तो, अगर रीजन नहीं है वो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, तो आप नहीं जा सकते। तो चलिए ये थी चंदा जी, मैं एक बार फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा आपके Thank you अपकमिंग so प्रोजेक्ट्स के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि जिस पोस्टर लॉन्च को आपने वहाँ पे सबके सामने अपना पोस्टर दिखाया, वो फिल्म भी जल्दी रिलीज़ हो और उस फिल्म पे हम एक बार फिर एक इंटरव्यू कर रहे हो और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा कलेक्शन करे। थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी हमारा ये देख रहे हैं, आप लोग सब हमारी फिल्मों को पसंद कीजिए, और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ बहुत पसंद आएगा। कंटेंट बहुत अच्छा है, एक फ्रेश कंटेंट है। थैंक यू सो मच। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।